घायल है तभी तो घातक है। ये डायलॉग किस किस को याद है, क्योंकि ये डायलॉग वापस गूंजने वाला है। गाइस, एज धुरंधर के मेकर से प्रॉमिस्ड कि वो सेकंड पार्ट लेके आएंगे 19 मार्च को, जो उन्होंने अपनी पहली मूवी में ही उसकी डेट रिलीज अनाउंस कर दी थी। तो वो लेके आ गए उसका सेकंड पार्ट, जिसका नाम है धुरंधर द रिवेंज। और आज हम उसका रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस, टेंशन मत लो, आप ये रिव्यू आराम से दे सकते हो, क्योंकि मैं इसमें कोई स्पॉइलर नहीं देने वाली। क्योंकि आई डोंट वांट कि आपका मजा खराब हो जाए। क्योंकि आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि ये मूवी थिएटर्स में जाके देखना ही वर्थ इट है। बाद में ओटीटी पे आप वेट करके देख लोगे, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जो थिएटर्स में आएगा इस मूवी को देखने के लिए। क्योंकि लार्जर देन लाइफ मूवी है ये। और जैसे कि पार्ट वन थी 3 आवर्स से ज्यादा की, ये पार्ट भी ड्यूरेशन जो है वो है 3 आवर्स 49 मिनट्स का, जो कि कई लोगों को लंबा लग सकता है। और कई लोगों को पूरे 3.5 घंटे बीतने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि वो इतना लंबा थिएटर्स में बैठ गए। क्योंकि मूवी आपको फुल ऑन ग्रैब रखेगी उस प्लॉट पे, जिस प्लॉट पे वो चाहती है कि जो व्यूअर है वो वहां जाए। बिकॉज ये पार्ट द रिवेंज है। तो जो हमारा कैरेक्टर है हमजा, ही इज ऑन रिवेंज मोड ऑन। 6 चैप्टर्स हैं इस पार्ट में, जैसे कि पहले पार्ट में भी थे। और गाइज, आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप लोगों ने पहले पार्ट नहीं देखा है तो आप ये पार्ट देखने मत जाना अनटिल अनलेस आप पहला पार्ट वॉच कर लो। पहला पार्ट आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। प्लीज पहला पार्ट देख लो, तभी आप सेकंड पार्ट देखने जाना, क्योंकि आप बिल्कुल डॉट्स नहीं कलेक्ट कर पाओगे। क्योंकि पूरी स्टोरी फर्स्ट जहां से खत्म हुई थी वहीं से सेकंड पार्ट शुरू हुआ है। और लोगों के पहले से एक्सपेक्टेशन थी हमजा यानी रणवीर सिंह का कैरेक्टर क्या करेगा इस पार्ट में। क्योंकि मेकर्स ने भी कहा था कि फर्स्ट पार्ट जस्ट अ ट्रेलर है और सेकंड पार्ट में एक्चुअल चीजें होने वाली है। दैट वाज ट्रू गाइस। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ भी नहीं था, सेकंड पार्ट वाज अ बिग ह्यूज थिंक ऑन द स्टोरी। आपको बहुत चीजें अनवील होती हुई दिखाई देंगी। इट्स फुल ऑफ एक्शन, इमोशंस और थोड़ा सा कॉमिक भी मिल जाएगा आपको, हार्डली स्लाइडली कहीं कहीं आ जाएगा आपको कॉमिक फील। क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो साथ में रणवीर सिंह के थे उनकी भी बहुत तारीफ हुई थी इन द फर्स्ट पार्ट। सो एज सेकेंड पार्ट में भी उनकी काफी तारीफ करने लायक है। लाइक जो अंटागनिस्ट कैरेक्टर्स है संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, और जो अदर कैरेक्टर्स है गौरव घेरा का, देन वी हैव राकेश बेदी, इन सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। फर्स्ट पार्ट में आपको सारा अर्जुन के कैरेक्टर्स के सीन ज्यादा दिखे थे, इस पार्ट में थोड़े हैं बट अच्छे हैं। सपोर्टिंग कास्ट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये मूवी गाइस थोड़ी इमोशनल भी है, बिकॉज एज एक्सपेक्टेड हमें पता चलेगा कि जसकीरत, जो हमजा का रियल नेम है एज इंडियन इन द मूवी रणवीर सिंह, वो हमजा कैसे बना, क्यों बना, क्या रीजन था, उसी से मूवी शुरू होगी। एंड एंड तक आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि वाई हमजा वॉज हमजा और उसी को क्यों चुना गया टू बी हमजा। बिकॉज ये मूवी हर किसी के रिवेंज पे ही बेस्ड होगी। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, रहमान डकैत की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये मूवी कंटिन्यू हो रही है। तो रिवेंज तो हर तरफ से लिया गया है, चाहे वो एंटागनिस्ट ने लिया हो, चाहे हमारे मेन कैरेक्टर हमजा ने लिया हो। गाइज, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी, आई नो आप लोग देखने जाने वाले हो, तो आई डोंट वांट कि आपका एक भी सीन का स्पॉइलर मैं दे दूं। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा तो बता ही सकती हूँ। गाइस, मूवी से आप काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आई विल गिव यू एग्जांपल, अगर आपने मनी हाइस्ट देखी है, उसमें जो प्रोफेसर का कैरेक्टर होता है वो सारी चीजें प्लान करता है, और कुछ गलत भी हो रहा होता है तो वो भी उसके प्लानिंग में इंक्लूडेड होता है। एंड आपको पता ही नहीं होता कि प्रोफेसर को पहले ही पता होता है ये होने वाला है, तो उसने उसका बैकअप रखा होता है। ऐसा ही थोड़ा सा आपको झलक इस मूवी में भी मिल जाएगी। यू विल एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग। आपको लगेगा ये अब हुआ या ये कैरेक्टर अब फंसा, बट वो कैरेक्टर वहां से कैसे निकल जाएगा या कैसे उसमें फंस जाएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं इस पार्ट में। और दैट इज द फाइनल पार्ट फॉर धुरंधर। हमजा हैज टेकन द रिवेंज, आई कैन से दैट। एंड वो रिवेंज में सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ या सक्सेसफुल होके भी नहीं हो पाया, वो सब तो आप मूवी में जाके देखना।
और जो कैरेक्टर्स है उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, साइड कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। इसमें आपको कुछ नए नए विलन्स भी दिखेंगे, नए नाम, नए कैरेक्टर्स जो अ, कोशिश की है उन्होंने रियल लाइफ कैरेक्टर्स से मैच करने की, काफी हद तक बाय द लुक, नेम, एवरीथिंग आप रिलेट कर पाओगे। एवरी सीक्वेंस जो ईयर वाइज हुआ है वो उन्होंने दिखाया है, हमजा की जर्नी दिखाई है, एंड एज ए इमोशनल पर्सन भी दिखाया गया है। इतना घातक बंदा, इतना इमोशन साइड से आया है कि आपको देख के खुद भी थोड़े टियरी हो जाओगे अगर आप इमोशनल पर्सन हो तो। एंड रियलिटीज भी दिखाई हैं, आपको लगेगा कि जो इवेंट्स हमारे अराउंड हुए थे वो क्यों हुए थे। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू द डीमोनेटाइजेशन वाला जो चैप्टर है, वो आपको थोड़ा पहले पार्ट में हिंट मिल गया था, इस पार्ट में आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। आर माधवन जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है एज अजय सान्याल, बहुत मजा आ रहा था उनके कैरेक्टर को देखने में। उन्होंने फुल सपोर्टिंग कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया है, या कह सकते हो एक काइंड ऑफ अ मास्टर माइंड का कैरेक्टर भी निभाया है उन्होंने। वो कैसे, वो आपको मूवी में पता चलेगा। आई लीव अप टू यू गाइज, आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर थिंग्स। एंड जो इसकी थोड़ा लोगों को तंग कर सकता है वो इसकी ड्यूरेशन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इट्स 3 hour 49 minutes मूवी प्लस योर इंटरवल स्टाफ, तो ऑलमोस्ट आपकी 4 hours तक खिंच जाती है मूवी। तो जो लोगों को आदत नहीं है उतना लंबा बैठने की, या जो लोगों को लगेगा कि काफी लंबी, कई लोगों को लंबी भी लग सकती है, पर आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर आप पूरी देखोगे तो एंड तक आपको मजा ही आने वाला है। यू वोंट रिग्रेट कि आपने इतना लंबा क्यों बैठा। एंड जो लोग सोच रहे कि ओटीटी पे आ जाएगी एंड आई विल सी ऑन ओटीटी, वो उनका चॉइस है, बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी कि आप प्लीज थिएटर्स में जाके देखो, क्योंकि जो साउंड, बीजीएम और जो इफेक्ट्स आपको थिएटर में मिलेंगे ना, वो आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे नहीं मिलने वाला गाइस। क्योंकि इतना अच्छा बैकग्राउंड स्कोर है, फाइट सीक्वेंस में जो बीजीएम यूज हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरे को तो पर्सनली बहुत मजा आया। एंड आप लोग सीट पे पूरे एंग्रॉस्ड रहोगे कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। इवन फॉर द इंटरवल गाइज आप लोग सोचोगे जल्दी से मैं जाके पॉपकॉर्न लेके आता हूँ और वापस सीट पे बैठता हूँ, देखता हूँ अब हमजा क्या करने वाला है, या अब ये कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा। संजय दत्त सर की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी इस मूवी में, मेरे को बहुत पसंद आई। अर्जुन रामपाल की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, वो कैरेक्टर शुरू से बहुत स्ट्रांग दिखाए गए हैं, आगे इस पार्ट में भी बहुत स्ट्रांग दिखाए गए हैं। डिस्पाइट हमारा हमजा तो हीरो है, वो तो सुपर स्ट्रांग है, फायर एक्टिंग है। रणवीर सिंह किल्ड द कैरेक्टर, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने, फायर, फुल ऑन फायर उनकी दिख रही है इस कैरेक्टर को। इवन जो साइड कैरेक्टर है राकेश बेदी एंड गौरव गेरा, उनकी पहले में भी तारीफ हुई थी, आई एम श्योर इस वाली मूवी में भी उनकी तारीफ होगी। द हीरोइन सारा अर्जुन, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्टिंग कैरेक्टर निभाया है इसमें। डिस्पाइट उनके फर्स्ट मूवी में थोड़े ज़्यादा सीन्स एंड ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मेजर मेजर सीन्स में वो दिखेंगी आपको, पर पूरी मूवी में इन टोटल उतना नहीं दिखेंगी जितना आपको रणवीर सिंह दिखेंगे, क्योंकि ये स्टोरी अबाउट हिम है, बीइंग धुरंधर। और जो अदर कैरेक्टर्स थे लाइक उजैर जिन्होंने प्ले किया, वो उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। वो कैसे उनका कैरेक्टर चेंज होता है, कैसे चीज़ें होती है, वो तो आपको मूवी में देखना चाहिए। इस फुल ऑन एक्शन मूवी है, बीजीएम्स अच्छे हैं, साउंड्स बहुत अच्छी है, फाइट सीक्वेंस टू गुड है, आपको मज़ा आने वाला है। एंड गाइज वन मोर थिंग, it is for only 18 plus people, don't go with your kids, it's not for them। टू मच एक्शन है, थोड़ा ऐसा है जो किड्स के लिए आई थिंक इट्स नॉट गुड। यू बेटर गो वॉच ऑल द 18 प्लस पीपल ओनली, बिकॉज उतनी वायलेंट मूवी शायद किड्स के लिए अच्छी ना हो। तो इट्स 18 प्लस मूवी, उन्हीं को अलाउड है, ए रेटेड है। एंड size, it's a 18 plus movie and only people with the age above 18 is allowed to watch this movie। and थिएटर फुल ऑन भरे हुए हैं गाइस, टिकट्स मिल नहीं रही है, लोग फर्स्ट सीट पे देखने को भी तैयार है अगर उन्हें सीट्स मिल जाएं। तो अगर आपको ये मूवी देखनी है तो प्री प्लान कर लो, टिकट्स प्री बुक कर लो गाइस, क्योंकि इतनी आसानी से थिएटर्स में मूवी टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। एंड आई एम श्योर आप देख के आओगे तो आप रिग्रेट नहीं करोगे जाना। एक बहुत टाइम बाद आफ्टर धुरंधर 1 में कोई एक अच्छी मूवी
दिखी है, जो थिएटर्स में आई है, वर्थ गोइंग टू द थिएटर्स एंड वॉचिंग इट, मेरे को लगता है। और भी मूवीज आई है बट ये मूवी के लिए तो मैं स्पेशली वेट कर रही थी। तो आई ट्रूली लाइक्ड इट। अगर मुझे इसे रेट करना हो 10 में से, तो आई विल रेट 9, 9.5 टू इट, बिकॉज मेरे को तो पर्सनली बहुत पसंद आई। और रणवीर सिंह की एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है, पर उनकी स्पेशली बहुत अच्छी है। और जब वो ऐसे कैरेक्टर्स करते हैं जिसमें वो थोड़े सीरियस इंटेंस हो जाते हैं, तो वो पूरा घुस जाते हैं उस कैरेक्टर्स में। एंड गाइज, जब मूवी एंड होगी ना, तो वेट करना, एकदम उठ के चले मत जाना, क्योंकि वो चीज़ जो जसकीरत को हमजा, जो पूरी ट्रेनिंग वाला सीक्वेंस है, वो एंड में आने वाला है। तो कई लोगों को लगेगा मूवी खत्म हो गई, वो उठ के जाने लगेंगे, पर प्लीज वेट गाइस, वो सीक्वेंस जरूर देखना, वो भी देखने में आपको इक्वली मजा आएगा। आई थिंक 5 मिनट्स आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट गो वॉच इट। एंड गाइज, इसमें उतने सॉन्ग्स नहीं है, इट्स ओनली द बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि रिवेंज है, फाइट्स हैं, इतने सीरियस टॉपिक्स हैं, देन एवरीथिंग दे हैव कवर्ड। तो उसमें सॉन्ग्स का उतना स्कोप नहीं था जितना पहले में उन्होंने, जो हमजा और यलीना का लव सीक्वेंस था, उसमें उन्होंने सॉन्ग्स डाल दिए थे, तो उतने नहीं है, बट बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। और धुरंधर, धुरंधर तो मूवी में बजेगा ही, उसके बिना तो मूवी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। एंड इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस भी है, वो मैं नहीं मेंशन करूंगी, वो आपको पता चल जाएगा मूवी में इन द स्टार्टिंग एज वेल, जब सबके कास्ट के नाम आ रहे होंगे। एंड गाइज, आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गो वॉच दिस मूवी। एंड अगर आप ये मूवी देख के आ गए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको इस मूवी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट रहा। और अगर आप मूवी देख के आओगे, तो गाइज मुझसे रिव्यूज जरूर शेयर करना, मेरे को बहुत मज़ा आएगा आपके कमेंट्स पढ़ने में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। टेक केयर, बाय।